नेहा की सास रीटा एक बड़े घर की लड़की थी, लेकिन किसी कारण से शादी नेहा के ससुर से हो जाती है। लेकिन सास का वो बड़े घर के ताने वाला सिलसिला नहीं रुकता। अरे एक मेरा मायका था, राशन इतने बड़े बड़े कंटेनर में भरे रहते थे कि सीढ़ी लगाकर राशन निकालना पड़ता था। और यहाँ पर माँ जी, तब घर भी तो बड़े होते थे ना। अब इतने बड़े बड़े स्टोर करने वाले कंटेनर हम रखेंगे भी कहाँ? अरे बेटा, तेरी सास जमींदार की बेटी थी। हम लोगों का शहर में अच्छा काम चलता था। इसकी माँ अपनी बेटी को किसी तरह शहर में ब्याहना चाहती थी कि आने वाली जनरेशन पढ़ी लिखी निकले, तो ये मेरे पल्ले पड़ गई। अरे बस करो जी, काम अच्छा चलता था या फिर झूठ बोला। अरे दिल्ली का मकान देखकर मेरे पापा फिसल गए, लेकिन क्या पता था कि उस मकान के भी 10 हिस्से होने थे। अच्छा चलिए ये सब छोड़िए, मैं खाना लगा देती हूँ। वो क्या है ना, मुझे मुन्ना को भी पढ़ाना है। सभी खाना खा लेते हैं। बहू अपने कमरे में बच्ची को पढ़ाने बैठ जाती है, लेकिन कान में सास की धीरे धीरे आवाज आ ही रही होती है। क्या हो गया माँ? ऐसे कान लगाकर क्या सुनने की कोशिश कर रही हो? अरे कुछ नहीं, तू जरा पढ़ने में ध्यान दे, मैं अभी आती हूँ। नेहा दरवाजे में कान लगा लेती है कि आखिर सास बोल क्या रही है। अरे मेरी शादी में तो हाथी और घोड़े से स्वागत किया गया था आप लोगों का। याद है कितने शाही अंदाज में चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया था। बहू लोगों के मायके वालों ने तो पत्तल में पूठी सब्जी खिलाकर चलता कर दिया। तभी वहां नेहा का पति आ जाता है। माँ कैसी बात कर रही हो? उन लोगों ने सही फैसला किया। जो पैसा शादी में फिजूल खर्ची में लगना था, उससे हम लोगों को ये बड़ा फ्लैट बुक करवा कर दिया, वरना पड़ी रहती तो मुझसे एक कमरे के मकान में। और तो और नेहा ने भी माँ कहाँ कोई शौक रखा है शादी के बाद से, देखो ना। नेहा पति की बात सुनकर मुस्कुराती है कि चलो कोई तो है जो उसे समझ रहा है। हाँ, तो शौक तो शाही और बड़े घराने के लोगों के ही होते हैं ना कि एक छोटे से सरकारी नौकरी करने वाली बेटी के। मेरे पिता जमींदार थे, जमींदार। सभी सास को सुनते हैं, कर भी क्या सकते हैं। कैसे समझाते हैं कि ना तो अब कोई जमींदार रहा ना जमींदारी। अब तो बस मेहनत करो, पैसे कमाओ और 2 वक्त की रोटी सुकून से खाओ। पति कमरे में आता है जहां नेहा बच्चे को पढ़ाने बैठी होती है। अरे यार नेहा, दादी आने वाली हैं। मैं तो नीचे माँ को बताना ही भूल गया। क्यों, क्या हो गया? पापा भी होंगे ना, नीचे जाओ और अब बता दो। अरे यार मैं थक गया हूँ, आते ही माँ की चिक चिक भूल ही गया। जाओ तुम ही बता दो। नेहा सास ससुर के पास जाती है और कहती है, पिताजी वो दादी आ रही हैं, ये कह रहे थे। अरे वाह, माँ को आए बहुत दिन हो गया है। पिछली बार तो क्या हुआ था पिताजी पिछली बार? अरे हुआ क्या था, मैं बड़े घर की हूँ ना, ये बात उनसे सहन नहीं होती। अरे जलती है मुझसे, जलन के मारे आती जाती भी नहीं, जेठ जी के घर ही रहती है ज्यादातर। उम्मीद बहुत होती है ना लोगों को। अरे चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है बहू। माँ को तो बस 2 रोटी वक्त पर चाहिए और कुछ नहीं। अगले दिन दादी सास आ जाती है और बहू के सर पर पल्ला चढ़ जाता है। ये पल्ला ना रख मेरी सास से, जब मैंने नहीं किया तो तू क्यों कर रही है? माँ जी, वो आपकी भी सास है तो इज्जत तो रखनी पड़ेगी ना। अरे बहू, पोते का मुंह तो दिखा। बहुत किस्मत वाली हूँ मैं। किस्मत वाला तो मुन्ना है माँ जी। वैसे वो आता ही होगा, स्कूल गया है। मैं तब तक आपका खाना लगा देती हूँ। हाँ लगा दे इनका खाना। वहाँ तो जेठानी जी पूछती तक नहीं है। वैसे साथ नहीं आई, अकेली बुढ़िया को ही भेज दिया। तू ना अपना मुंह बंद ही रखे तो अच्छा रहेगा। बाकी तेरे कर्म तो है नहीं कि तेरे घर कोई आए। वो तो पर पोते का मुंह देखे बिना मरना नहीं चाहती थी मैं, वरना मैं तो यहाँ कभी ना आती। वो लोग भी मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। अरे माँ जी, आप खाना खा लीजिए ना। तू जैसी भी है, लेकिन तेरी बहू अच्छी है रीटा। कम से कम तेवर तो तेरे जैसे नहीं है। हमें तो परेशान किया, लेकिन इस बच्ची को परेशान ना करना। हाँ ये तो अच्छी लगेगी ही।
ये भी आप लोगों की तरह भिखारी फैमिली से है। बाप इसका आपके पति की तरह छोटी मोटी सरकारी नौकरी करता है तो इसकी भी सोच तो वही गरीबों वाली होनी है। अरे रीटा बस करो, मत बोलो ज्यादा। अरे अपनी माँ को तो कुछ कह नहीं रहे, चाहिए इन्हें अमीर घर की लड़की, पैसे वाली, बड़े घर की। पर सोच। बेटा खाना पीना तो तू रहने दे, मुझे बस पर पोते के स्कूल ले चल, वहीं से उसका चेहरा देखकर बस पकड़ा दे ग्वालियर की। नेहा अपनी सास की बात सुन रही थी। वो ससुर जी को अंदर बुलाती है। क्या हुआ बहू? देखो तुम ना सास की बात का बुरा ना मानो, वो ऐसी ही है। बड़े घर से आई है ना तो थोड़ा बोली में रौब रहता ही है, मैं समझा दूंगा उसे। नहीं नहीं पिताजी, मुझे पता है कि माँ जी ऐसी ही है और आप भी कुछ नहीं कर सकते। ससुर को नेहा की बात बुरी लगती है। अरे क्यों नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ। पिताजी बुरा मत मानिए, लेकिन जो बेटा अपनी माँ की बेइज्जती अपनी बीवी से होते देख सकता है और माँ के लिए बीवी को कुछ ना कहे, वो बहू के लिए तो बीवी को भी कभी कुछ नहीं कह सकता। माना हम लोग माँ जी जितने बड़े घर से नहीं, लेकिन संस्कार माँ जी के घर से कहीं ज्यादा है। तभी वहां नेहा का पति भी आ जाता है। पिताजी अब वक्त आ गया है कि आप माँ को कड़े शब्दों में बोले। आप अपनी माँ की बेइज्जती देख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बीवी की बेवजह बेइज्जती नहीं देख सकता। बेटा नेहा के साथ अपना सामान पैक करके दादी के पास जाता है। दादी चल, अब हम लोग अलग रहेंगे, जहाँ छोटे लोग रहते हैं। बड़े घर के लोगों के साथ रहने की हम लोगों की औकात नहीं है ना। अरे नहीं नहीं बेटा, कहाँ जा रहा है तू? मैं कैसे रहूंगा बेटे, बहू और पोते के बिना? और बेटा तेरी कमाई से ही तो घर चलता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चुप कर, तुम्हारे कारण ही मैंने बहुत कुछ झेला है। मेरी माँ की बेइज्जती, बेटा बहू घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। मेरा पोता जिसकी शक्ल देखकर मेरा दिन शुरू होता है, वो भी आज जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ रहकर? चलो मैं भी चलता हूँ। अरे तुम सब क्यों जाओगे? इस रीटा को भेज दो ना अपने घर वापस। बड़े घर की है ना, जमींदार, जाए वहीं करे जमींदारी। हाँ माँ, जो काम मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था वो मैं आज कर रहा हूँ। रीटा तो सुनते ही परेशान हो जाती है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। क्यों? जब ये घर तेरे लेवल का नहीं है तो क्यों यहाँ रहना? ना मैं तेरे लायक, ना तेरी बहू। तू जा और वहीं रह अपने भाइयों के पास, बड़े लोगों के साथ। रीटा देखती है कि अब उसकी तरफ से कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तो वो जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, अब से कुछ नहीं कहूंगी। मेरी कोई जमींदारी नहीं रही। अरे वो तो बहुत पहले की बात है। हाँ माँ जी, तो जो चीज नहीं रही उस पर घमंड कब तक? माना मैं गरीब घर की हूँ, लेकिन संस्कारों के मामले में किसी बड़े घर से कम नहीं। रिद्धि की सास को हर वक्त अपने मायके का गाना गाने की आदत थी। अरे बस करना माँ, मामा का ये किस्सा तो 50 बार पहले भी सुना चुकी है। अरे हाँ तो क्यों ना बताऊं? तेरे चाचा तो उस वक्त हाथ झाड़ कर खड़े हो गए थे, तब मामा ही था तेरा जो आगे आया और मदद की। देखो अब ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया। क्यों एक बात को हमेशा गाती रहती हो? अब तो बहू घर आ गई है, उसे तो सबको मान कर चलना है ना, कि सिर्फ सास का मायका ही समझेगी वो। तभी वहाँ रिद्धि आ जाती है। माँ, आज मैं घर जा सकती हूँ? माँ को मेरी बहुत याद आ रही है। शादी के बाद एक बार भी नहीं गई। हाँ तो कौन जाता है? अरे मेरी शादी के बाद जब मैं बिदाई होकर आई, इतना बड़ा ससुराल मेरा, खाने वाले 10 लोग और बनाने वाली मैं सिर्फ एक। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ खाना बनाने के लिए ही ब्याह किया है। वो तो मेरा भाई था, गांव से एक काम करने वाली चाची को भेज दिया जो मेरा हाथ पटाती थी, और उसको पैसा, खाना, कपड़ा, रहने के लिए कमरा, वो सब किससे दिया था? तुम्हारे भाई ने। ये मामला रोज का था।
ससुर भी जब गुस्सा होते तो वो सारी बात कह देते जो उनके मन में इतने समय से चल रही थी। मेरा भाई, भाभी, भतीजा, भतीजी सब छुड़वा दिया। मैंने जीवन भर सिर्फ तुम्हारे परिवार वालों से निभाया, लेकिन अब भी चैन नहीं है तुमको। बहू के सामने सास को लगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है। सुन बहू, अपने कमरे में जा, कहीं नहीं जाना मायके वायके। घर का काम कौन करेगा? पड़ोसन। बहू समझ जाती है मामला गर्म चल रहा है। कमरे में जाने में ही भलाई है। कमरे में क्या है? तुम्हारी माँ हर वक्त चिक 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 करती रहती है। कल ताई मिली थी तुम्हारी मुझे, लेकिन मजाल है सासू माँ की उन्होंने एक बुराई की हो, लेकिन सासू माँ हाँ, जब देखो तब ससुराल के लोगों की बुराई करती रहती है। बेचारे पापा जी कितना मिस करते हैं अपने घर वालों को। मेरा तो बड़ा मन करता है कि ताऊ जी, चाचा जी और सब मिलकर रहे, ना साथ रहे लेकिन आना जाना तो ठीक से रखे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो सकता है, लेकिन चाचा और ताऊ के परिवार के साथ हम लोगों का मिलन ना जी ना, कभी नहीं हो सकता। ये बात है। देखिए मेरे साथ ना ज्यादा चैलेंज मत करिएगा, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। ससुर जी जो कि बहू की बात सुन रहे थे सामने आ जाते हैं। अरे बेटा, तू ये कर सकती है तो प्लीज मेरा परिवार किसी तरह मुझसे मिलवा दे। सारी जवानी तो मैंने किसी तरह काट ली, लेकिन जीवन के इस पड़ाव पर बहुत याद आती है मेरे परिवार की। हाँ हाँ पिताजी, आप चिंता मत करिए, बस मेरा साथ देते रहिए आप दोनों। फिर देखिए कैसे माँ जी भी ठीक हो जाएंगी और पूरा परिवार भी एक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बहू सामान लेकर घर से निकल रही होती है कि मना किया था ना तुझे मायके जाने के लिए, फिर क्यों जा रही है? बहू कुछ कहती इससे पहले ही बेटा बोलने लगता है। क्या है माँ, वो घर जा रही है। वैसे भी उसके माता पिता ने मुझे 10 लाख दिए तब जाकर मेरा काम शुरू हो पाया, वरना तूने मेरे लिए किया क्या है? अरे वाह बेटा, बचपन से पढ़ाया लिखाया, तेरे दुख दर्द में जगी और आज वो लोग तुझे सही लग रहे हैं। और फिर ससुराल में लड़की खुश रहे, ये तो मायके वालों के जीवन भर की जिम्मेदारी रहती है। तो ये तुमको भी तो सोचना था ना। ताऊ जी ने पापा को पढ़ाया लिखाया, जब तुम नहीं आई थी तो पापा के लिए ताई जी ने पापा की माँ की तरह देखभाल की। अब बोलिए। अरे तू कुछ नहीं जानता बेटा, तेरे पापा को सब पता है, तभी वो उन लोगों से वास्ता नहीं रखते। मैं उन लोगों को जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम्हारे मन के लायक काम नहीं हुआ तो तुम घर की शांति बर्बाद कर दोगी। सास जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ सास का भाई आ जाता है। अरे क्यों आप लोग मेरी बहन को परेशान करते रहते हैं? पहले ये जीजा कम थे, जब बहू भी आ गई। बहन, मैंने तो 30 साल पहले ही बोला था, अपना हिस्सा ले और छोड़ इन लोगों को, चल अपने साथ। बहू समझ जाती है कि माँ ससुर की नजर किस पर है। देखा, तुम लोग मुझे अकेला मत समझना, मेरा भाई खड़ा है आज भी मेरे लिए। बहू मायके जाती है और आते वक्त साथ में एक नौकरानी ले आती है। अरे बहू, कुछ खाने को दे दे। अरे आंटी, क्यों भाभी को परेशान करती रहती हो? उनके भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी है, किसी भी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए भाभी को, जो चाहिए मुझे बोलने का। आय हाय, बहू के मायके वालों का इतना दखल। ये मेरा घर है, कोई कल का आए इसे पूरा कैप्चर कर ले, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। क्या हो गया सासू माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हैं? चमेली, ओ चमेली, क्या कहा था मेरे भाई ने तुझे? अरे दीदी बहुत तेज है आपकी सासू माँ, मैंने तो बोला कुछ चाहिए तो मांग लो मुझसे। अरे निकल यहाँ से, घर को रेलवे स्टेशन बना रखा है, जो देखो वो घुमा जा रहा है यहाँ से वहाँ। ये कहीं नहीं जाएगी, ये जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं। हाँ, और क्या करती हैं बहुएं? घर का काम ही तो करती हैं, इसमें नया क्या है? तभी वहाँ ससुर जी आ जाते हैं। हाँ, तो यही बात तो तुम्हें भी समझनी चाहिए थी ना। आज बहू के मायके से नौकर आ गया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे तो उस वक्त गर्मा गर्म खाना तो सबने खाया ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरे मायके का नौकर था तो सिर्फ मेरे लिए बनाता था। अरे निकालो इसे, फिलहाल बाद में बात करती हूँ। सास का गुस्सा जोर से नौकरानी पर फूटता है।
तभी वहाँ बेटा सामान के साथ आकर खड़ा हो जाता है। चलो रिद्धि, तुम ठीक बोलती हो। मेरी माँ को तो हम लोगों की कोई फिक्र है ही नहीं, ये तो सारा दिन सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और देखिए, मैं अब से कह रही हूँ कि अब से इस घर की तरफ आपको देखना भी नहीं है, नहीं आना आज के बाद इन लोगों से मिलने। हाँ हाँ, बस कभी कभी दिन में 2 बार मिलने आ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ससुर झूठा नाटक करते हुए, मेरी बीवी ने मुझे मेरे ही परिवार से दूर कर दिया, आज बहू मेरा इकलौता बेटा दूर कर रही है। हाय, कैसे जीऊंगा मैं। वाह, वो भाई जो आपको बेटे की तरह मानता था, उन्हें छोड़ने में तो दुख नहीं हुआ। आज खुद का बेटा छोड़कर जा रहा है तो कैसे जीऊंगा। बढ़िया है। अब सास समझ चुकी थी कि उससे गलती क्या हुई है। मुझे माफ कर दे बहू, अब मेरी समझ में आ गया कि अपनों से दूर कर बीवियां पति का भला नहीं बल्कि उन्हें जीवन में अकेला कर रही है। मुझे माफ कर दे, मैं अब सबसे माफी मांग लूंगी। ससुर जी दूर से बहू को थम्स अप दिखाते हैं।